हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम फिर से आप सब के लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सोच बदलो दुनिया बदलेगी। शहर के नज़दीक एक चंपक वन था। उस चंपक वन में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक पीकू नाम का कौवा रहता था। पीकू बहुत ही खुशमिजाज था। हर वक्त मस्त मौला अपनी मस्ती में बहुत खुश रहता था और सबको खुश रखता था। पीकू अपनी जिंदगी में बहुत मस्त मौला पक्षी था। एक बार पीकू ने पेड़ पर बैठे बैठे पानी में एक हंस को देखा। देखते ही दंग रह गया। कितना प्यारा पक्षी है यह, इतना सफेद। मैंने तो उसे पहले कभी नहीं देखा। कितना सुंदर है यह पक्षी। अपनी जिंदगी में यह कितना खुश रहता होगा क्योंकि यह बहुत खूबसूरत है। मन ही मन सोचता है कि इसके पास चलता हूं और इससे पूछता हूं कि क्या यह बहुत खुश है, मुझसे भी ज्यादा खुश है। अब पीकू कौवा उस हंस के पास गया और हंस से बोला, तुम बहुत खूबसूरत हो। कौन हो तुम? क्या नाम है तुम्हारा? अब हंस बोला, मेरा नाम सौम्य है और सब मुझे सौम्य हंस कहते हैं। अब हंस की बात सुनकर कौवा बोला, अच्छा तो तुम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब हंस बोला, यह खूबसूरती मेरे खुशी का कारण नहीं है। जब मैंने अपने से ज्यादा खूबसूरत पक्षी को देखा तो मेरी खुशी खत्म हो गई। मुझसे ज्यादा खूबसूरत और खुश प्राणी तो तोता है क्योंकि तुम में और मुझ में केवल रंग का फर्क है। तुम काले रंग के हो और मैं सफेद रंग का। लेकिन तोते जैसे पक्षी में तो दो दो रंग हैं। वह चटकदार हरा और उसके गले में लाल रंग की माला भी है। वह इन रंगों से कितना खूबसूरत लगता है। मुझसे ज्यादा खुश तो वह पक्षी है। अब पीकू कुछ सोचने लगा और फिर उसने तोते के पास जाने के लिए सोचा और फिर से उड़ा और सीधा जाकर तोते के पास गया और बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत पक्षी हो। तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे। तो तोता बोला, मैं खूबसूरत नहीं हूं। मैं कहाँ खूबसूरत हूं? मुझसे ज्यादा खूबसूरत तो मोर है। शायद वह अपनी जिंदगी में मुझसे ज्यादा खुश होगा। मैं खूबसूरत नहीं हूं। मुझ में तो सिर्फ दो ही रंग हैं, एक लाल और एक हरा। लेकिन मोर में बहुत सारे रंग हैं। जब से मैंने मोर को देखा तब से मुझे अपनी खूबसूरती नजर नहीं आती। मुझे तो मोर ज्यादा खुश लगता है क्योंकि वह बहुत खूबसूरत पक्षी है। अब पीकू थोड़ा सा मायूस हो गया और फिर वह उड़ान भर के मोर के पास गया और मोर से बोला, तुम तो बहुत खूबसूरत पक्षी हो। तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश होगे और बहुत संतुष्ट भी होगे। अब मोर बेचारा बड़ी मायूसियत से बोला, मैं और अपनी जिंदगी में खुश नहीं। मैं अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। मुझे यहाँ पर कैद किया हुआ है और मुझे चिड़ियाघर में रखा जाता है। सबसे ज्यादा खूबसूरत तो तुम हो क्योंकि तुम पूरे आकाश में उड़ते हो, अपनी मर्जी से पेड़ पर जाते हो, अपनी मर्जी से उड़ते हो। लेकिन मैं यहाँ पर कैद हूँ। मैं खूबसूरत नहीं हो सकता। खूबसूरत वह है जो आज़ाद है।
अब पीकू चुपचाप अपने पेड़ पर वापस आ गया और सोचने लगा कि मोर ठीक कह रहा था। खूबसूरती रंगों से नहीं, खूबसूरती आज़ादी से है। मैं अपने पेड़ पर आज़ाद हूँ, मुझे किसी की चिंता नहीं है। लेकिन इन सब को उस चीज़ की चिंता है कि वह लोग कैद हैं। यह सब पक्षी अपनी आज़ादी से कहीं घूम फिर नहीं सकते, लेकिन मैं मस्त मौला अपने पेड़ पर घूम सकता हूँ, उड़ सकता हूँ। तो इन सब से ज्यादा खूबसूरत तो मैं हुआ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। देखा बच्चों, जब हम अपनी सोच को सही दिशा में लेकर जाते हैं तो हम अपने अंदर की खूबसूरती को जान पाते हैं। जिस प्रकार पीकू कौवा आज ये जान पाया कि उसकी खूबसूरती उसके रंग से नहीं, उसकी आज़ादी से है। इसलिए बच्चों, अपनी सोच बदलो और आपकी दुनिया बदल जाएगी। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है मित्रता। सुंदर वन में आम का एक बहुत पुराना वृक्ष था। उस वृक्ष पर कालू राम का एक कौवा रहा करता था। उस वृक्ष पर जब आम के फल लगते तो कालू बहुत स्वाद से वो आम के फल खाता। सभी पक्षी बहुत स्वाद लगाकर उस आम को खाते। उस वृक्ष के नीचे एक हिरन आया करता था जिसका नाम हीरक था। अक्सर वह हिरन उस पेड़ के नीचे हरी भरी झाड़ियां खाने के लिए आता। धीरे धीरे करते करते कालू और हीरक में मित्रता होने लगी। सभी पक्षी बहुत खुशी होकर उन दोनों को देखा करते थे। कालू भी अपने पेड़ के मीठे मीठे आम हीरक को खिलाता और बच्चों, पता है, इसके बदले में हीरक भी उसको अपनी पीठ पर बिठाकर सारे जंगल की सैर कराता था। दोनों बहुत खुशी खुशी जंगल में रहते थे। जब वह अपनी पीठ पर उसको बिठाकर जाता था तो एक लोमड़ी छुप छुप कर उसको देखा करती थी। ऐसे देखते हुए एक दिन कालू ने उस लोमड़ी को देखा। उसे कुछ गड़बड़ सी लगा इस लोमड़ी की नीयत ठीक नहीं लगती मुझे। उसने हीरक को समझाने की कोशिश की। बोला, हीरक, कृपया करके इस लोमड़ी से सावधान रहना, मुझे इसकी चाल में कुछ गड़बड़ लगती है। हीरक बेचारा भोला भाला सा बोला, नहीं कालू भैया, क्यों घबराते हो, मैं इसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ। कालू ने बोला, नहीं हीरक, मैंने तुम्हें सावधान किया है, तुम इसकी चाल को नहीं समझ पाओगे। मैं इसकी चालाकी समझता हूँ, बस तुम ध्यान रखना और थोड़ा इससे दूर ही रहना। हीरक ने कालू को समझाया, नहीं भैया, आप मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ध्यान रखूंगा। समय बीतता गया और वही दिनचर्या दोनों की। एक दिन वह लोमड़ी छुप छुप के हीरक को देख रही थी। उसने देखा आज हीरक के आसपास कालू नजर नहीं आ रहा, तो चलती हूँ, हीरक को उल्लू बनाया जाए। वह हीरक के पास आई और बोली, हीरक, तुम्हें पता है, मैंने उस नदी के पास बहुत अच्छी अच्छी झाड़ियाँ देखी हैं, बहुत कोमल कोमल झाड़ियाँ, बहुत अच्छी अच्छी हरी हरी घास लगी है वहाँ। चलोगे? देखी है तुमने वहाँ घास और झाड़ियाँ? हीरक बोला, नहीं, मैंने तो नहीं देखी। और तुम कब से घास और झाड़ियाँ खाने लगी? तो लोमड़ी बहुत ही धीमे स्वर में बहुत नादान बनकर बोली, तुम्हें नहीं पता, मेरे दांत टूट चुके हैं, मैं मांस नहीं खाती, बस यही हरी भरी घास खाकर जी रही हूँ। और हीरक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगी। हीरक बहुत ही भोला हिरन था और उसकी बातों में आ गया। लोमड़ी बोली, कल चलोगे मेरे साथ हरी भरी घास और झाड़ियाँ खाने? मैं ले चलूंगी तुम्हें। तो हीरक बोला, हाँ ठीक है, कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब अगले दिन लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी कि
कौवा हिरन से दूर हो जाए तो मैं उसके पास चली जाऊं। जैसे ही कालू पेड़ से उड़ा, लोमड़ी ताक लगाकर बैठी थी और झट से हीरक के पास चली गई और बोली, हीरक चले उस नदी के पास हरी भरी झाड़ियां खाने चलते हैं। अब हीरक उसके साथ चलने को तैयार हो गया। उस नदी के पास कुछ समय पहले ही शिकारियों ने जाल बिछाया था और उस जाल को लोमड़ी देख चुकी थी। उसे लगा, अगर इस जाल में हीरक फंस जाएगा तो मुझे फायदा हो जाएगा और मुझे हीरक को फंसाने में कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। अब लोमड़ी चालाकी से हीरक को उसी दिशा की ओर ले चली जहां पर शिकारियों ने जाल बिछाया हुआ था। जैसे ही उस पेड़ के नीचे जहां जाल बिछा था, लोमड़ी हीरक को लेके गई। अचानक से हिरन का पैर फंसा और वह जाल में फंस गया। जैसे ही जाल में फंसा, लोमड़ी के तो मुंह में पानी भर आया। अब गया हिरन, अब तो मैं इसे चबा चबा के खा जाऊंगी। जैसे ही हीरक जाल में फंसा, हीरक ने लोमड़ी को बोला, मेरी मदद करो, मुझे इस जाल से बाहर निकालो। लोमड़ी तुरंत अपना सा मुंह लेकर बोली, तुम्हें बोला तो था हीरक, मेरे दांत टूट चुके हैं, अब मैं ये जाल नहीं काट सकती। मैं तो बस हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। कैसे काटूंगी मैं इस जाल को? मैं तो इस जाल को नहीं काट सकती क्योंकि मेरे सारे दांत टूट चुके हैं। मैं तो सिर्फ हरी भरी घास खाकर ही जिंदा हूँ। अब हीरक बहुत परेशान होने लगा और उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन वह जाल में बुरी तरह से फंस चुका था और कोई भी कोशिश उसकी कामयाब नहीं हो पा रही थी। अब वह किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हो पा रहा था। हार कर उसने अपने मित्र कालू को पुकारा, कालू, कालू कहाँ हो तुम? मुझे बचाओ मित्र, मैं फंस चुका हूँ। तभी कालू उस ओर से निकला। उसने देखा, अरे ये मेरा मित्र कहाँ फंस गया। जब उसने पेड़ के पीछे लोमड़ी को खड़े हुए देखा तो वह उसकी चाल को समझ गया। उसने सभी कौओं को पुकार पुकार कर सभी जंगल के कौओं को इकट्ठा कर लिया और चोंच मार मार कर लोमड़ी को वहां से पहले भगाया और लोमड़ी घायल अवस्था में वहां से दौड़ी। उसे लगा, आज तो मुझे ये कौवे सब मार ही डालेंगे। अब बात थी हीरक को बचाने की। कालू ने काफी कोशिश की, लेकिन वह उस हीरक को बाहर नहीं निकाल सका। लेकिन फिर भी उसने अपने मित्र की मदद की। उसने उसको बोला, देखो हीरक, मैं तुम्हें एक योजना बताता हूँ। कल जब ये शिकारी जाल में से तुम्हें निकालने आएगा तो तुम बस एक तरकीब करना, तुम अपनी सांस को रोक लेना। मैं तुम्हें पुकार कर बता दूंगा कि शिकारी आ रहा है। बस थोड़ी देर के लिए तुम अपनी सांसों को रोकना और जैसे ही तुम्हारी रुकी हुई सांसों को शिकारी देखेगा तो उसे लगेगा कि तुम मर चुके हो। अब हीरक को सारी बात समझ में आ गई। उसने बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अब अगला दिन आया। कालू ने देखा कि शिकारी आ रहा है। उसने हीरक को आवाज लगाकर बोला, हीरक सावधान हो जाओ, शिकारी आने वाला है और जैसे योजना हमने बनाई थी तुम्हें वही करना है। हीरक बोला, ठीक है कालू, मैं वही करूंगा जो तुमने बताया था। अब जैसे ही शिकारी हीरक के नजदीक आया, हीरक ने तुरंत अपनी सांसों को रोक लिया और जैसे ही शिकारी ने देखा, अरे ये हिरन तो मर चुका है, अब ये मेरे किस काम का? कहीं और जाल बिछाता हूँ, ये हिरन तो मेरे किसी काम नहीं आएगा। इसे जाल से निकालूं और कहीं और जाकर जाल बिछाऊं। जैसे ही उस शिकारी ने हीरक को जाल से बाहर निकाला, तुरंत छलांग लगाकर हिरन वहां से दौड़ने लगा। उस शिकारी ने हैरान होकर हिरन की तरफ देखा, अरे यह तो जिंदा था, इसने मुझे उल्लू बनाया। और कालू पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। वह बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरे मित्र की जान बच गई। देखा बच्चों, मित्र ने अपने हीरक की जान बचा ली। यही होता है, जब हम दुष्ट लोगों की संगत करते हैं तो वह हमें बुरी संगत की ओर लेकर जाते हैं और अच्छे लोगों की संगत करने से हमें अच्छा फल मिलता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है प्यासा कौआ। गर्मियों का मौसम था। एक कौआ प्यास के मारे
इधर उधर भटक रहा था। उसे कहीं भी पानी नजर नहीं आ रहा था। कभी इस पेड़ पर, कभी उधर, कभी गांव में, पर कहीं भी उसे पानी नहीं मिला। गर्मी काफी बढ़ गई थी। कौवे को लगा शायद आज मैं प्यास से ही मर जाऊंगा। मुझे नहीं लगता कि मुझे शाम तक पानी नसीब होगा। जैसे बच्चों, आपने अपनी स्कूल की किताब में भी ये कहानी ज़रूर सुनी होगी। बड़ी प्यास से मारा मारा, भटक रहा कौवा बेचारा, गांव गांव में, नगर नगर में, पानी ढूंढ न पाया हारा। देखा बच्चों, इस कविता में भी कौवा पानी ढूंढ रहा है। पानी ढूंढते ढूंढते काफ़ी समय बीत गया। तभी कौवे को लगा आज पानी के बिना मैं मर ही जाऊंगा। लेकिन जब वह बहुत दूर निकल गया और एक पेड़ पर बैठा हुआ इधर उधर पानी की तलाश कर रहा था, तभी उसे एक दूर से मटका दिखाई दिया। कौवे को तो लगा जैसे उसे कोई ना कोई सहारा मिल गया हो, डूबते को तिनके का सहारा मिला हो। फिर कौवा उस मटके की ओर निकला। सहसा एक घड़ा जो देखा, पर पानी था थोड़ा उसमें। कंकड़ कंकड़ चुनकर कौवा लगा फेंकने बीच घड़े में। बच्चों, जब कौवे को वह घड़ा दिखा तो कौवे ने क्या किया? कौवा तुरंत उसकी तरफ दौड़ा और मटके के अंदर जैसे ही उसने झांका तो क्या देखा? पानी तो बहुत कम है और बहुत नीचे भी है। और कौवा परेशान होकर इधर उधर देखने लगा कि क्या करूं जिससे पानी मटके में ऊपर आ जाए। कोई तरकीब से मुझे इस पानी को ऊपर लाना होगा। तभी उसे सामने पड़े हुए कुछ कंकड़ दिखाई दिए। फिर उसने कंकड़ को ध्यान से देखा और सोचा एक एक करके उन कंकड़ों को पानी में डाला जाए। कौवा अपनी चोंच से पकड़कर एक एक कंकड़ लाता और मटके में डाल देता। जैसे जैसे कौवा मटके में कंकड़ डालने लगा तो पानी ऊपर आने लगा। कौवा खुश हो गया कि मेरी मेहनत का फल मुझे नजर आ रहा है। धीरे धीरे करके जैसे ही पानी ऊपर आया, कौवे ने पानी को पी लिया और अपनी प्यास बुझाई। घड़े की गर्दन तक था पानी, पहुंचा जब निज प्यास बुझाई। अकल और मेहनत के बल पर किसने नहीं सफलता पाई। देखा बच्चों, आज कौवे ने अपनी मेहनत और समझदारी से अपनी प्यास बुझा ली। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा। हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा। से काम ले ले, घबराना कैसा। हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, यूं ही गुजर जाएगा, घबराना कैसा। घबराना कैसा। जो कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, है राह बड़ी मुश्किल, घबराना कैसा। जो कदम बढ़ाया है मंजिल मिल जाएगी, है राह बड़ी मुश्किल, घबराना कैसा। हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा। हिम्मत से काम ले ले, घबराना कैसा।
घबराना